जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी के अंदर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, सीआईएसएफ, एसएसएफ, इन सभी फोर्सेज के अंदर जो कांस्टेबल जीडी से जो जवान भर्ती होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा जो सैलरी होती है किस फोर्स में मिलती है और सबसे कम सैलरी जो होती है वो किस फोर्स में मिलती है। इसके ऊपर एक कमेंट आया था तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए ताकि जो भी बच्चे एसएससी जीडी के अंदर फॉर्म अप्लाई किए हैं अपनी पोस्ट परफॉर्मेंस में जो भी फोर्स दिए हैं तो उनको ये पता लग सके कि भाई कौन सी जो फोर्स होगी उसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, कौन सी फोर्स होगी जिसको सबसे कम सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे। इसी टॉपिक पे बात करते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आपने भी एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया था, रिटन एग्ज़ाम दे दिया है, तो अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया तो उम्मीद है कि आप अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी में लगे हुए होंगे अभी, या फिर आप एसएससी जीडी के अंदर भर्ती होना चाहते हैं आने वाली वैकेंसीज़ के अंदर, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करें हम सैलरी की तो देखो, जितनी भी पोस्ट हैं, जितनी भी फोर्स है इसके अंदर, चाहे आप एसएसएफ में जा रहे हैं, चाहे आप बीएसएफ में जा रहे हैं, चाहे आप असम राइफल में जा रहे हैं, चाहे आप सीआरपीएफ में जा रहे हैं, कोई सी भी फोर्स में आप जाना चाहते हैं, ये आपका सपना है, तो ये जो सभी फोर्सेज की जो पोस्ट होती है ये एज ए कांस्टेबल पोस्ट होती है। आप कोई सी भी फोर्स में जाएंगे तो आप कांस्टेबल पद के ऊपर भर्ती इसके अंदर होंगे। अब बात आती है सैलरी की, तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि आप कांस्टेबल जब भर्ती हो रहे हैं तो आपकी जो बेसिक पे होगी वो होगी आपकी 21,700 रुपये। तो सभी फोर्सेज के अंदर सेम ही आपकी, क्योंकि कांस्टेबल की रैंक है तो आपका जो ग्रेड पे के हिसाब से जो आपकी सैलरी बनती है वो बेसिक पे आपकी 21,700 बनती है। अब 21,700 के ऊपर सभी जो अलाउंसेज होंगे, जैसे सबसे पहले महंगाई भत्ता मिलता है, तो महंगाई भत्ता सभी फोर्सेज में सेम मिलेगा। अभी जैसे आप ट्रेनिंग के दौरान रहते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान लगभग आप देखेंगे तो सभी फोर्सेज के अंदर लगभग सभी की सैलरी बराबर रहती है। अब इसके अंदर जैसे आपकी बेसिक पे होगी, डीए होगी, उसके बाद आपको एचआरए वगैरह मिल जाता है और राशन मनी वगैरह मिलती है। कुछ फोर्स के अंदर राशन मनी नहीं मिलती क्योंकि उनका अगर राशन फ्री हो जाता है तो राशन मनी नहीं मिलती है। अब बात आती है इसके बाद की सैलरी की, तो इसके बाद की सैलरी की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि आप बीएसएफ में गए तो आपको सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी या आप सीआरपीएफ में गए तो आपको सैलरी ज़्यादा मिल जाएगी। एक आप अगर छोड़ दें जैसे एसएसएफ हो गई या फिर आईबी, सीबीआई वगैरह जो छोटी मोटी जैसे सिविल डिपार्टमेंट की पोस्ट आती हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो पोस्ट होती हैं इनके अंदर मैक्सिमम में आप जाएंगे तो लगभग आप देखेंगे तो जो सैलरी डिपेंड करती है मैक्सिमम टाइम पे वो आपकी डिपेंड करती है पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। अगर आप ज़्यादा सैलरी की बात करें, मान के चलो आप आईटीबीपी के अंदर हैं, पोस्टेड हैं और आपकी चाइना बॉर्डर पे ड्यूटी जैसे लग जाती है तो सियाचिन वगैरह के अंदर, क्योंकि आर्मी के साथ में आईटीबीपी भी बॉर्डरों पर ड्यूटी करती है। अब वहाँ पर मान लो आपकी ड्यूटी लग गई है तो वहाँ पर जो रिस्क अलाउंस होता है वो 25,000 से प्लस होता है। तो वहाँ पर अगर आपकी पोस्टिंग होगी तो सभी फोर्सेज से आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती होते हैं, आप कोबरा में पोस्टेड हो गए तो वर्तमान की अगर दर की बात करें तो 21,000 के लगभग समथिंग आपका रिस्क अलाउंस मिल जाता है, 2-3 हज़ार रुपये टीपीटी मिल जाते हैं, तो 24-25 हज़ार रुपये कोबरा अलाउंस मिल जाता है, टोटल करके दोनों चीज़, तो उसके अंदर आपकी सैलरी बन गई। तो ये जो आपका जो डिपेंड करेगा सैलरी, वो डिपेंड करता है फिर पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। अगर आपकी पोस्टिंग प्लेन एरिया में आ गई जहाँ पे टीपीटी वगैरह मिलता है, रिस्क अलाउंस वगैरह नहीं मिलता, तो सैलरी आपकी कम मिलेगी, वो जब किसी भी फोर्स के अंदर होते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर जैसे सीआरपीएफ के अंदर ज़्यादा जो बटालियन है, सीआरपीएफ की ज़्यादा बटालियन है और सीआरपीएफ की ज़्यादा बटालियन छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर जहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, या फिर जेएंडके के अंदर, आप जेएंडके के अंदर देखेंगे तो आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जेएंडके की सीआरपीएफ के पास में है। तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग अगर हो जाती है तो लगभग 21-21 हज़ार रुपये आपको रिस्क अलाउंस से मिल जाता है। और स्टार्टिंग में आपकी पोस्टिंग जो होती है हार्ड एरिया में होती है, तो अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती हो तो आपको मैक्सिमम ज़्यादा चांस इन्हीं क्षेत्र के अंदर पोस्टिंग होने को मिलता है। तो वहाँ पे या कोबरा में चले गए तो भी, छत्तीसगढ़, झारखंड से उड़ीसा में जहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र वहाँ चले गए तो भी, या फिर आप चले गए जेएंडके में चले गए तो वहाँ पे भी 21,600 के समथिंग अभी रिस्क अलाउंस है। पहले 17,300 था, अभी बढ़ के 21,000 से क्रॉस कर चुका है। तो ये रिस्क अलाउंस आपको मिल जाता है, लेकिन ये मिलता है ट्रेनिंग के बाद में। इसके अपोजिट आप बीएसएफ, आईटीबीपी वगैरह में अगर आपकी बॉर्डर एरिया में ड्यूटी आ गई तो वहाँ भी आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। या कुछ बटालियन आईटीबीपी की, बीएसएफ की, एसएसबी की, सीआईएसएफ की, इनकी भी बटालियन आपको छत्तीसगढ़ में, जेएंडके में देखने को मिलती हैं। वहाँ पर आपकी पोस्टिंग आ गई तो वहाँ पर भी सेम अलाउंस मिलता है। तो आपके मन में अगर ये होता है कि कौन सी फोर्स में सैलरी ज़्यादा है, कौन सी में कम है, तो इसके अंदर मेन जो सैलरी आपकी डिपेंड करेगी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। हालांकि कम सैलरी आपको मिलने को मैंने बता दिया, एसएसएफ वगैरह के अंदर अलाउंस, रिस्क अलाउंस वगैरह का इतना नहीं होता है। उसके अलावा आप सीआईएसएफ के अंदर जाएंगे तो सीआईएसएफ की जो ड्यूटी होती है वो हार्ड एरिया के अंदर कम है। कुछ बटालियन की 1-2 बटालियन आपको देखने को मिलेंगी, बाकी कम मिलेंगे, तो आपको सीआईएसएफ में कम सैलरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सभी फोर्सेज की आप जो देखेंगे बटालियन आपको हर हार्ड एरिया के अंदर मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादा जो बटालियन आपको मिलेंगी हार्ड एरिया में वो सीआरपीएफ की मिलेंगी। उसके अंदर कारण ये है कि सीआरपीएफ एक बड़ा बल है, आपका
का मतलब भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब एक सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स है। तो इसके अंदर ज़्यादा बटालियन आपको और ड्यूटी भी आंतरिक सुरक्षा ही करता है। तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो आंतरिक सुरक्षा में आता है, JNK की जो सुरक्षा है वो आंतरिक सुरक्षा में आती है। तो CRPF इनकी ड्यूटी करती है। इसके अलावा CRPF की कोबरा बटालियंस भी हैं, तो इनकी अलावा सैलरी आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपकी मैंने बाकी फोर्सेज में बता दिया कि भी आपकी ज़्यादा डिपेंड करता है पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। तो सैलरी सभी के अंदर अच्छी खासी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है बेसिक पे, DA वगैरह, HRA वगैरह सभी के बराबर है। बाद में जो सैलरी डिपेंड करती है वो आपके पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगी कि आप किसी भी फोर्स के अंदर जा रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा विचार है डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा सैलरी के ऊपर किसकी ज़्यादा किसकी कम, अगर आपके मन में मेरे हिसाब से विचार नहीं रहेगा, क्योंकि सैलरी कम और ज़्यादा डिपेंड करेगी आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। जो सिविल डिपार्टमेंट की जैसे SSF वगैरह, CID वगैरह, CBI की वो जो पोस्टिंग आती है, जो पोस्ट आती है इनकी तो हार्ड एरिया में होती नहीं है, तो इनको रिस्क अलाउंस वगैरह मिलता नहीं। बाकी सभी फोर्सेज के अंदर आपको रिस्क अलाउंस मिलने की संभावना आती है, हार्ड एरिया में ड्यूटी जाने की आपकी संभावना इनके अंदर रहती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।